कहानी सुनो में लीजिए आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी जुर्माना। वाचन समीर गोस्वामी का है। ऐसा शायद ही कोई महीना जाता कि अल्लाह रखे के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 रुपए के 5 रुपए ही मिलते, लेकिन वो सब कुछ सहकर भी सफाई के दरोगा मुंशी खैरात अली खां के चुंगल में कभी न आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों मेहतरानियां थीं। किसी की भी तलब न कटती, किसी पर जुर्माना न होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वो कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को इस ठंड के दिनों में वो झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती। फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, न जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वो परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रकम का तमखीना करती। उस दिन थककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वो कितना कहती रही, हुजूर आली, मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वो हलवाई से एक पैसे के सेवड़ लेकर खा रही थी। उस वक्त दरोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया। न जाने कहां छिपा रहता है। जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर 1 रुपया ना हो जाए। वो सिर झुकाए वेतन लेने जाती और तखमीने से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किससे फरियाद करे? दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन? आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी। कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात भर जागना पड़ा था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दरोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की आधे रुपए कट जाएंगे। आधे भी मिल जाएं तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर आ पहुंची, मगर वो दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दरोगा के आने की धमकी दी। अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वो डराने धमकाने, प्यारने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी, तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी। मगर वह अभागनी एक जगह बैठकर मन भर रोती भी न थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तानकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू मारूंगी, जान निकल जाएगी। अभी दरोगा दाढ़ीजार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी ना पाई थी कि दरोगा खैरात अली खां सामने से आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया। कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो। मेरी आंखें फूट जाएं, सामने से आया और मैंने देखा नहीं। कौन जानता था आज पैर गाड़ी पर आ रहा है। रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त का दौड़ना बंद हो गया। झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रही। दरोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछल्ला साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ाई? अल्लाह रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ आती? क्या हुआ इसको? बुखार आता है हुजूर। और तू इसे यों छोड़कर रुला रही है? मरेगी या जिएगी? गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर? छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? तलब कट जाती है हुजूर, गुजारा कैसे होता? इसे उठा ले और घर जा। हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना। अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को ही तो दरोगा ने पूछा, मुझे गाली क्यों दे रही थी? अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई। काटो तो लहू नहीं, थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो।
और वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही न कटेगी, कटने दे। अब की तेरी जान की कसम खाता हूं, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूं बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए कहां से कहां। बर्खास्त कर देगा कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहां तक रोएं? तुम मुझे नाहक लिए चलती हो, सबकी सब हंसेंगी। बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो। गाली देते किसने सुना? कोई अंधेर है जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और जो कहीं सुनवाई ना हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सर पटक दूंगा। ऐसी ही एकता रहती तो दरोगा इतना जरीमाना करने पाता? जितना बड़ा रोग होता है उतनी बड़ी दवा होती है पगली। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत न हुआ। मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? उसकी ये समझ में नहीं आता था। वो कुछ दयालु भी मालूम होता था। उसका रहस्य वो समझ न पाती, और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिख लिया होता। उसको निकाल कर बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत तक खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है। जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है। निश्चय बर्खास्त करेगा। म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया। हजारों मेहतरानियां जमा थीं। रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव सिंगार किए। पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोमचे वाले भी। पठानों का एक दल भी अपनी असामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा। ये दोनों भी जाकर खड़े हो गए। वेतन बंटने लगा। पहले मेहतरानियों का नंबर था। जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर आती और अपने रुपए लेकर दरोगा को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली जाती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। मेहतरानियां उसे देख देख कर कानाफूसी करने लगी। उसके जी में आया घर चली जाए। ये उपहास सहा नहीं जाता। जमीन फट नहीं जाती कि उसमें समा जाए। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों की ओर देखती रही। उसे अब उसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ, खजांची ने भूल तो नहीं की। इन 3 बरसों में पूरा वेतन तो कभी नहीं मिला, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वो एक सेकंड वही खड़ी रही कि शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने पूछा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं? तब वो धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा। तो क्या चाहती है, कम मिले? कुछ जरीमाना नहीं है? नहीं, अब की कुछ जरीमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न था। वह पछता रही थी कि दरोगा जी को गाली क्यों दी।